नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश में कोरोना के मामले काफी बढ़ रहे हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की हुई है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब खबरों की बात कर लेते हैं तो चंदौली से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर एक युवती का शव मिला है। गंगा नदी में बंधा हुआ था ये शव। प्रेमी युगल होने की संभावना है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। प्रेमी युगल होने की संभावना है। और देखिए, शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। धानापुर थाना क्षेत्र के नरौली घाट का ये मामला है। बेहद ही हैरान करने वाली खबर, युवक युवती का शव मिला है गंगा नदी में और ये बंधा हुआ था। आप देखिए, क्या किसी करीबी ने मारा, क्योंकि प्रेमी जोड़ा था ये, ऐसी संभावना शुरुआती जांच में जताई जा रही है। और क्या इन्हें हत्या के बाद बांध के फेंका गया या फिर बांध के जिंदा ही फेंक दिया गया, डूबने से मौत हुई, ये तमाम जांच के पहलू हैं। ये किस गांव के रहने वाले थे, क्या चंदौली के ही थे, ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब लगातार तलाशा जा रहा है। हमारे साथ नितिन, हमारे सहयोगी, जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या जानकारी मिली है इनके बारे में अभी तक? ये सुबह जब लोग नहाने गए नरौली घाट पर गंगा पर, तो गंगा नदी पर तब इनको दो बने हुए शव मिले। प्रेमी युगल होने की संभावना पर पुलिस ने इस पूरी शव को अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल दोनों की शिनाख्त नहीं हो पाई है और आप जैसे तस्वीरों में भी देख रही होंगी कि उनके हाथ गमछे से बंधे हैं, वो समाजवादी गमछा है। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है आसपास का ही कहीं जो है। पुलिस दोनों की शिनाख्त में जुटी है। अभी फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन शव को कब्जे में ले लिया गया है और उसकी फोटो वायरल की जा रही हैं दोनों प्रेमी युगल की। और आज जैसे ही ये शिनाख्त हो पाती है तब पुलिस आगे कुछ कह पाएगी। फिलहाल ये लग रहा है कि प्रेम में असफल होने पर दोनों ने हाथ बांधकर गंगा नदी में छलांग लगा दी है। और आज ये शव देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 दिन पुराना शव है। तो आसपास के इलाके में भी लोगों को सूचना दी जा रही है और इनकी शिनाख्त में पुलिस जुटी है, ग्रामीण भी लगे हुए हैं। और जैसे ही शिनाख्त होगी तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जरूर अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रेम में असफल होने पर दोनों ने एक साथ अपना हाथ बांध। ठीक, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि आखिर इनके साथ क्या हुआ, हत्या या आत्महत्या, जांच की जाएगी। लेकिन पहचान इनकी नहीं हो पाई है। सबसे ज्यादा जरूरी कि पहले इनकी पहचान की जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात कोरोना की कर लेते हैं तो देश में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के 43,509 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटों में 38,465 मरीज ठीक हुए हैं। देश में 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो 97.38% ये हो गया है। तो कोरोना के मामलों में लगातार पिछले 2 दिन से देखें आप तो इजाफा नजर आ रहा है और बार बार अलर्ट जारी है तीसरी लहर का। खबर कानपुर से आ रही है। कोरोना के केस में काफी इजाफा हुआ है। यहां पर दूसरी लहर थमने के बाद अचानक मरीज बढ़ गए हैं। पिछले कई दिनों से महज 1-2 मामले सामने आ रहे थे, कल अचानक 22 नए मामले सामने आ गए हैं। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग ये एक्टिव हो गए हैं और अब कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के सैंपलिंग भी लिए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो फॉर्मूला अपनाया गया प्रदेश सरकार की तरफ से, जिसमें आप ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट का हम जिक्र करते हैं, टेस्टिंग का जिक्र करते हैं, अब ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। मुझे खुद अचंभा हो रहा है कि एकदम, क्योंकि हमारे यहाँ कोई 1 केस 2 केस काफी 1 महीने से ऐसे ही आ रहे थे। कई दिन तो ऐसे भी गए, एक भी केस नहीं आया। आज अचानक जो है 22 केस आ गए हैं और वो अलग अलग इलाकों से हैं। तो मैं खुद सरप्राइज हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आए हैं तो मैंने डॉक्टर्स की टीम पूरी सब जगह लगा दी है और 22 के 22 जगह की सघन जाँच करा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा रहा हूँ। हर उसका कम से कम 50 की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा कर उनके सैंपलिंग करा के और भेज रहा हूँ। तो अलग अलग 22 जगहों से कानपुर के ही आप देखिए कि मामले सामने आए हैं, यानी कि अलार्मिंग सिचुएशन है। अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, क्या ये लापरवाही की वजह से आंकड़ा 22 तक पहुंच गया? देखिए जीनत जी, मैं पहले तो आपको बताना चाहूंगा ये आंकड़ा 22 नहीं है, 35 है। बीते 2 दिनों में ये आंकड़ा 35 को पार कर चुका है। हालांकि सीएमओ ने 22 की पुष्टि की और वो खुद कह रहे थे कि मैं आश्चर्यचकित हूं, मैं खुद अचंभित हूं कि आखिर यानी कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही अब
शहरवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों भारी पड़ने वाली है अगर लोग अभी भी नहीं जाके। देखिए मैं इस चीज का पूरा स्पष्ट बताऊं, अभी भी मैरिज पार्टीज में लोग अटेंड कर रहे हैं, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। मास्क कुछ लोग स्टाइल के लिए लगाते हैं, कुछ लोग नाक पे, कुछ लोग ठोड़ी पे, कुछ लोग गर्दन में बांध देते हैं सिर्फ पुलिस के डर से। यानी यही नतीजा है कि लोगों की लापरवाही अब प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक चैलेंज बन चुका है। हालांकि टीम्स 22 उन अलग अलग लोकेलिटीज में टीम्स को भेजा गया और टेस्टिंग की भी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अभी टेढ़ी खीर है कि कैसे आइडेंटिफाई किए कि और जो इनके टच में लोग आए थे वो किन किन लोकेलिटीज में मूव किए हैं। जी जीना बिल्कुल, तो ये अब सबसे बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है क्योंकि कोरोना फैलता है, आप देखते हैं। और इस तरह से अब क्योंकि अमित ने बताया कि 35 मामले हो गए हैं, तो देखिए कितनी चुनौतीपूर्ण स्थिति है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लापरवाही एक बहुत बड़ा कारण मानी जा रही है। खबर लखनऊ से आ रही है। योगी सरकार का तोहफा आपको बता देते हैं। कर्मचारियों, पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है, जल्द मिल सकता है डीए डीआर के पैसे। कोरोना काल में किया गया था स्थगित, सीएम ने मंजूरी के लिए मंगवाया है प्रस्ताव और मंजूरी के बाद आदेश जारी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा बस इंतजार और करना होगा, इसके बाद बड़ी सौगात, जल्द डीए डीआर के पैसे जो हैं मिल सकेंगे। तो योगी सरकार का तोहफा, और कोरोना की वजह से आप जानते हैं कि काफी सहूलियत जो आम कर्मचारियों को जब हम जिक्र करते हैं थोड़ी प्रभावित हुई, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जल्द मिलेगा डीए और डीआर का पैसा। तो ये खुशखबरी है। पेंशनर्स के लिए हम लगातार बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जल्द इस पर फैसला ले सकते हैं। तो कर्मचारियों की और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी का हम जिक्र कर रहे हैं। खबर बहराइच से आई, बेहद ही हैरान करने वाली। जबरन निकाह का आरोप लगा है। यहां पर सिर फिरे दबंग की गुंडागर्दी, चाकू दिखाकर उसने जबरन निकाह किया। नानपारा कोतवाली इलाके का यह मामला है। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। निकाह को बताया गलत, सुरक्षा की मांग की है। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। अब यहां पर भी जांच, क्या एक तरफा प्यार था, दबाव था, क्या था, क्यों ये गुंडागर्दी की? क्योंकि जो आरोप लगे हैं उसके मुताबिक जबरदस्ती शादी की गई है, डरा धमकाकर। तो पीड़िता ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। निकाह को भी गलत बताया है। घर में जो है सब लोग घुस गए और जो है हम अबू का बंधक बना ली ना, फिर के बाद में हमसे ज़बरदस्ती चाकू के नोक पे निकाह की ने, और हम राजी ना हैं कोई तरीके से, सब लोग ज़बरदस्ती की है मेरे साथ। यह प्रकरण संज्ञान में आया कि जबरन एक निकाह हुआ है। इस संबंध में पीड़िता के पिता के तहरीर पर थाना कोतवाली नानपारा में मुकदमा प्रकरण संख्या 413/21 धारा 323, 504 और 496 IPC पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो सिरफिरे दबंग की गुंडागर्दी से कहा जा रहा है कि जबरन वो एक घर में दाखिल होता है और फिर जबरन निकाह करता है। वैसे यहाँ पर जब निकाह की बात आ रही तो जबरदस्ती निकाह की इजाजत ही नहीं है, तो वो वैसे भी नहीं माना जाएगा और यकीनन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर जो आरोप लगे हैं उसके मुताबिक अगर हम बात करें, जबरदस्ती निकाह जैसा कुछ है ही नहीं, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो निकाह जायज माना भी नहीं जाता। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। योगी राज में अपराधियों पर कहर जारी है। सूबे में आज कई जगहों पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। बस्ती के वॉल्टरगंज थाना इलाके में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। अपराधी सुरेंद्र 1.5 दर्जन लूट के मामले में वांटेड था। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। इस बदमाश के पास से अवैध असलहा भी बरामद किया गया। उधर गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश नसरू को गोली लगी। लोनी बॉर्डर पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसके पास से अवैध असलहा मोटरसाइकिल बरामद की गई। रायबरेली में भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक अपराधी को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने इन बदमाशों को रोका तो वो फायरिंग करने लगे। जवाब में पुलिस और एसओजी की टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी जबकि 2 बदमाश भाग निकले। इनकी गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग चल रही है। गोंडा से बड़ी खबर आ रही है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क किनारे घर में घुसा पिकअप घर में सो रहे 4 लोगों को रौंद दिया। मां बेटी की मौत हो गई है। कई लोग घायल। हादसे में ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घर में सो रहे लोगों को तेज रफ्तार वाहन की हम बात कर रहे हैं जिसने रौंद दिया। ड्राइवर भी इसमें घायल हुआ है।
जिला अस्पताल में जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। देवमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए। देवमणि, हादसा कैसे हुआ जरा बताइएगा और किस वक्त का है ये? देखिए ये जो हादसा है बेहद दर्दनाक, जिसमें माँ बेटी की मौत हुई है। एक ही परिवार के 5 लोग और एक रिश्तेदार रात में सोए हुए थे। सुबह जब ये पिकअप पहुंची है वहां पे और अनियंत्रित होकर घर में घुस गई है। इसमें पिकअप का जो ड्राइवर था उसके अलावा 4 लोग जो परिवार के थे वो घायल हो गए थे। इसमें इलाज के लिए लाते समय माँ बेटी की मौके पर ही मौत हो गई और जो बाकी 3 लोग हैं उनका इलाज कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रफ्तार का कहर है ये जो टूटा है और जो पिकअप है वो अनियंत्रित होकर घर में घुसी है, जिसकी वजह से माँ बेटी की मौत हो गई है और 3 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बाराबंकी हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हादसे को लेकर एनएचएआई अफसरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। एआरटीओ की तरफ से ये शिकायत दर्ज कराई गई है। घंटों हाईवे पर खड़ी बस नहीं हटाई गई। टोल प्लाजा के अफसरों पर लापरवाही का आरोप है। बस और ट्रक की टक्कर में कल आपने देखा कि 18 लोगों की मौत हो गई थी। बस तकनीकी खराबी की वजह से रोकी जाती और बाद में हरियाणा से दरअसल बस बिहार जा रही थी और आपने देखा कल कितना भीषण हादसा हुआ, जिस पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सभी ने दुख जाहिर किया। और अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लापरवाही जो है देखी जा रही है इसमें। उसके बाद मामला दर्ज कराया गया एनएचएआई अफसरों के खिलाफ। बस और ट्रक की टक्कर, ट्रेलर था बड़ा और उसकी टक्कर में 18 लोगों की मौत हो गई थी। बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाली टी शर्ट। जानिए सर जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करें और जुड़े न्यूज़ 18 के साथ। रोज खेलिए क्विज और जीतिए टीम इंडिया की टी शर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। 2022 में बीजेपी विकास और विश्वास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसको लेकर पार्टी ने एक बुकलेट जारी की है। इस बुकलेट में सबसे ऊपर रामलला की तस्वीर है। बुकलेट में पीएम मोदी और सीएम योगी की भी तस्वीर है। बुकलेट में योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई हैं और विकास के कामों का लेखा जोखा पेश किया गया है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने ताल ठोक दी है और इस क्रम में सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। भाजपा ने प्रदेश में 4 वर्ष के विकास की पुस्तक जारी की है। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से भरी इस बुकलेट को पहली बार बिल्कुल अलग तरीके से प्रकाशित किया गया है। बुकलेट में सबसे ऊपर रामलला की तस्वीर है। बुकलेट में पीएम मोदी और सीएम योगी की भी तस्वीर लगाई गई है। बुकलेट में योगी सरकार के काम गिनाए गए हैं और विकास के कामों का जिक्र भी हुआ है। चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है। इसी चुनावी वर्ष में सरकार और संगठन दोनों ही पूरी तरह से चुनाव के मोड में आ चुके हैं। इस बुकलेट के जरिए सरकार द्वारा किए गए कामों को हाईलाइट किया गया है। सबसे ज्यादा टेस्ट और टीकाकरण, 1,80,000 कोविड बेड, 194 ऑक्सीजन प्लांट संचालित, बच्चों को निःशुल्क दवाई किट, निराश्रित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, जेवर एयरपोर्ट से लेकर न्यू फिल्म सिटी और नए मेडिकल कॉलेज तक का जिक्र इस बुकलेट में किया गया है। तो बिल्कुल इरादे ने काम अनेक। सबसे ज्यादा टेस्ट और टीकाकरण, 1,80,000 कोविड बेड, 194 ऑक्सीजन प्लांट संचालित, बच्चों को निःशुल्क दवाई किट। देखिए 194 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो संचालित हैं। बच्चों को निःशुल्क दवाई किट दी गई है। निराश्रित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 23 लाख श्रमिकों के लिए 1,000 रुपए की मदद, 1,574 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई, 139 अपराधी मुठभेड़ में ढेर हुए हैं, 3,196 अपराधी मुठभेड़ में जख्मी हुए, गन्ना किसानों को उनकी रकम का भुगतान हुआ और 3,92,000 का लोन, 86 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, 40 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण हुआ और 4,25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी, 3 लाख युवाओं को संविदा पर नौकरी, 82 लाख एमएसएमई सेक्टर्स की बात करें 2,15,000 करोड़ का लोन इन्हें मिला। स्टार्टअप के तहत 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है।
बीजेपी की बुकलेट पर पहले पेज पर रामलला विराजमान की तस्वीर पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने राम के नाम का राजनीतिकीकरण और व्यवसायीकरण का आरोप लगाया तो बीजेपी ने कहा करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र श्री राम की तस्वीर लगाने से बेहतर और क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की उपयोगिता के हिसाब से भगवान श्री राम को पहले पन्ने पर या आखिरी पन्ने पर रखती है। आज भगवान श्री राम पहले पन्ने पर आ रहे हैं, रामलला विराजमान पहले पन्ने पर आ रहे हैं और इससे पहले सारे घोषणा पत्रों में भगवान श्री राम आखिरी पन्ने पर आते थे। ये भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं राजनीतिक एजेंडा है। ये राम के नाम का व्यावसायिक इस्तेमाल करते हैं, राजनीतिक। भारतीय जनता पार्टी की आस्था प्रभु राम और राम मंदिर के निर्माण में है। करोड़ों करोड़ राम भक्तों की तरह भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं ने भी मंदिर निर्माण के आंदोलन में भाग लिया और आज जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के विकास यात्रा के पुस्तक के कवर पृष्ठ में रामलला विराजमान से अच्छा चित्र और क्या हो सकता है। और यूपी विजय के लिए दिल्ली में महामंथन की अगर हम बात करें तो आज इसका दूसरा दिन है। यूपी बीजेपी की बैठक का दूसरा दिन है। आज भी होगी यूपी सांसदों की दिल्ली में बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। 2022 चुनाव में जीत को लेकर मंथन होगा। अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र की आज ये बैठक है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक और आप क्षेत्रवार तरीके से इसे समझिए। आज अवध, काशी, गोरखपुर का हम जिक्र कर रहे हैं। पूर्वांचल, पश्चिमांचल की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, अवध का जिक्र करें, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से ये बैठक जो है खास तौर से की जा रही है क्षेत्र को जहन में रखते हुए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत भी आने वाले हैं। 11 बजे का वक्त है। दिल्ली से बागपत जाएंगे मुख्यमंत्री योगी। सुबह 11 बजे पहुंचेंगे। थोड़ी सी तब्दीली हुई है उनके कार्यक्रम में। जिला अस्पताल का वो निरीक्षण करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं के साथ वो मीटिंग भी करेंगे और मीटिंग के बाद जो है वापस दिल्ली आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि महामंथन चल रहा है। कई सांसद उसमें मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भी इन सांसदों की मीटिंग में शामिल होंगे। खबर बहराइच से आ रही है। डायरिया से 2 लोगों की मौत हो गई है। डायरिया की चपेट में आए परिवार के 5 लोग, मां और 3 साल की मासूम की मौत हो गई है और परिवार के जो अन्य 3 लोग हैं उनका सीएचसी में, स्थानीय सीएचसी में इलाज चल रहा है। शिवपुर विकासखंड के बेहड़ा की घटना है। डॉक्टर के गांव में नहीं रहने का आरोप, यानी कि गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और डायरिया, देखिए ये जो मौसम है खास तौर से इसमें डायरिया के ज्यादा मामले सामने आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।